कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मुझे मेरे पापा बताते हैं कि रांची की पहचान या झारखंड की पहचान जब अंग्रेज आए थे तो किसी ने उनसे पूछा कि वेयर डिड यू गो, तो अंग्रेज़ों ने बताया था कि प्लेस वेयर अ वुमेन कैरीज हर चाइल्ड ऑन हर बैक शोल्डर्स, मतलब बेतरा करके एक औरत अपने बच्चे को पीठ पर ढोती है। उसका कहना था कि वो झारखंड आया था, क्योंकि झारखंड में हमारा कल्चर है बेतरा। लेकिन अब झारखंड बदल रहा है। अब झारखंड सिर्फ बेतरा वाली औरत नहीं है, अब झारखंड ऐसी लड़कियां हैं जिनको देखेंगे तो आपकी आंख चौंधिया आ जाएगी। खूबसूरती ऐसी कि माँ कसम देश विदेश में हमारी बेटियों का, हमारी बहनों का डंका बज रहा है। देखिए मेरे साथ एंजल मरीना तिर्की हैं। बहुत स्वागत है एंजल आपका। मरीना आपका क्या बोलूँ मैं आपको, बहुत खुश हैं, बहुत खुशी हो रही है। खुशी इस बात की हो रही है, देखिए झारखंड में हम स्पोर्ट्स एथलीट्स इनसे जुड़े लोगों के इंटरव्यू मैं करता हूँ, सिंगर्स भी आते हैं, पर ब्यूटी क्वीन का इंटरव्यू मैं पहली बार कर रहा हूँ और आई रियली फील ग्लैड, मतलब बहुत खुशी हो रही है। झारखंड से निकल करके विश्व पटल पर आप जा गई। फिलीपींस में मिस ऑनररी क्वीन 2024 आपको ये सम्मान मिला है, कैसा लग रहा है? एक झारखंड की बेटी पूरे विश्व पर छा रही है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को और सारे दर्शकों को बोलना चाहती हूँ जोहार और नमस्कार। और जैसे कि अभी आपने बताया कि मेरा नाम एंजल मरीना तिर्की है और मैं झारखंड की बेटी हूँ, क्योंकि मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मैं सिर्फ एक सिटी को लेके नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को डेडिकेट करती हूँ एज अ झारखंड डॉटर। तो जब मुझे ये मौका मिला कि क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज़्म 2023 लास्ट ईयर की मैं विनर थी और मैंने 28 कंट्रीज़ के साथ मिल कर के ये कम्पीट किया था और इंडिया को ताज दिलाया था 10 सालों के बाद। और जब मुझे इस बार पहली बार किसी इंडिया से बुलाया गया था इंटरनेशनल ज्यूरी पैनल के लिए, क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज़्म के लिए, तो मैं वहाँ पे एज अ ज्यूरी जजमेंट भी की और साथ ही साथ उन्होंने मेरे लिए ये सरप्राइज़ टाइटल रखा था ऑनररी क्वीन 2024 की, जो कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मुझे मिलने वाला है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और फिलीपींस जैसे कि आप जानते हैं कि पैजेंट फ्री कंट्री है, वहाँ पे पैजेंट में कंपटीशन करना बिल्कुल भी इजी नहीं है, क्योंकि टफ़ कंपटीटर है और पैजेंट को नाम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो जब मैं वहाँ गई तो मेरी एक्सपीरियंस लोगों के साथ बातचीत करने में भी बहुत अच्छी रही और लोग बहुत ही काइंड थे। और मुझे वहाँ पे वहाँ के 2 अल्कंतारा और रोम्बलॉन करके एक वहाँ पे स्टेट है, उन दोनों स्टेट के मेयर से मुझे मौका मिला मिलने का और काफ़ी चीज़ें जानने का और समझने का। अब तक का ये जो सफ़र है कैसा रहा, मतलब कितना स्ट्रगल है, और उस स्ट्रगल के बाद अभी ये जो सक्सेस आप एंजॉय कर रही है, इस सक्सेस को एंजॉय करने में कितना मतलब मज़ा आ रहा है? मुझे लगता है कि अभी ये साल जब स्टार्टिंग होगी तो ये 8 इयर्स चल रही है मेरी। मैं पिछले 7 सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ और मैंने 7 टाइटल्स नेशनल्स झारखंड को रिप्रेजेंट किया है और इसे मिलाकर के 3 इंटरनेशनल टाइटल्स अभी हो गई है। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि किसी की भी जर्नी ईजी नहीं होती है, हर एक फील्ड में हर एक लोगों की जर्नी बहुत ही स्ट्रगल भरी रहती है। तो मेरी भी काफ़ी चीज़ों को लेकर के स्ट्रगल रही है, क्योंकि एक आदिवासी लड़की होने के नाते एक झारखंड रांची जो कि हमारा मेट्रो सिटी में नहीं आता है, बट अभी देखा जाए तो चीज़ों को लेकर के बदल रही हैं चीज़ें बहुत सारी चीज़ों में, एक्टिंग के फील्ड में, ब्यूटी क्वींस के फील्ड में और स्पोर्ट्स में तो आगे है ही हमारा राज्य, जैसे हमें पता है। तो मुझे लगता है कि जब मुझे पहली बार जब मुझे सबसे पहले इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करना था मिस यूनाइटेड को लेकर, तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी स्पॉन्सरशिप एंड ऑल कुछ भी नहीं मिली थी, बट समहाउ मैंने कोप अप किया, वहाँ पे गई और अगेन मैं इंडिया के लिए टाइटल ली और इस बार भी गई। हालांकि मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए था, बट लोगों को लगता था कि अगर वो मुझे स्पॉन्सर करेंगे तो दे वर हैविंग अ डाउट इन अ नेगेटिव सेंस कि पता नहीं क्या होगा, वेदर शी विल बी विनर और नॉट। बट मुझे लगता है कि अगर आपके पास वो पावर है, अगर आपके पास उन चीज़ों को लेकर के सपोर्ट करने की क्षमता है, तो आप ज़रूर यहाँ के टैलेंट को लेकर सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो यहाँ के टैलेंट आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बड़ा अजीब लगता है। अजीब क्यों लगता है मैं आपको बता रहा हूँ। स्पोर्ट्स, एक आदिवासी लड़की जब स्पोर्ट्स में आगे बढ़ती है तो ठीक है, मतलब ये कहा जाता है कि नहीं उसको तो विरासत में स्पोर्ट्स मिला। एक आदिवासी लड़की जब और किसी चीज़ में स्ट्रगल करके आगे निकलती, लेकिन ब्यूटी क्वीन एक आदिवासी लड़की जब बनती है तो सब लोग आश्चर्य करते हैं, हाउ
मतलब आपके मन में ये चीज़ कैसे है? चूँकि ऐसा परिवेश हमारे झारखंड में, हमारी आदिवासी बहनों को ऐसा परिवेश मिलता नहीं। ये तो सपना भी बहुत दूर की कौड़ी है कि एक आदिवासी लड़की ब्यूटी क्वीन बनेगी, ऑनररी टाइटल उसे मिलेगा और मिस टूरिज्म बनेगी। तो मतलब ये सपना आखिर आया कहाँ से? मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ती थी और सबसे पहला फैशन शो था मेरे 11th में, जब मैं वहाँ पे आईकॉम परस्यू कर रही थी। तो सडनली मोराबादी मैदान में 10 दिनों का सेमिनार होता है जो कि हमारा खादी मेला लगता है। तो वहाँ पे कॉन्टेस्ट होता है मिस्टर और मिस खादी। तो सबसे पहले मैंने टाइटल वहाँ पे जीता था एज अ रनर अप। तब मुझे ऐसा लगा कि मे बी अगर मैं कम्पीट कर रही हूँ तो और भी 2-3 चीज़ों में मैंने फॉर्म भरा और लगातार मैं बैक टू बैक टाइटल लेते गई। तब मुझे अंदर से ऐसा लगा कि हमारे झारखंड में अभी तक कोई कुछ भी, इनफैक्ट नॉट इवन वन गर्ल इस लाइन में आगे बढ़ चुकी है। बस ओनली प्रियंका चोपड़ा जो हम जानते हैं कि उन्होंने बस रिप्रेजेंट किया था। तरीके से तो झारखंड हाँ जी, दैट्स अ थिंग। तो अभी मुझे लगा कि इन चीज़ों को भी लेकर के मुझे आगे लेना चाहिए। और जब मैं यहाँ पे स्टार्ट की थी तो यहाँ किसी ने भी टाइटल नहीं बैकअप किया था। तो अब बट अभी कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग इन चीज़ों में आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अब बस ऐसे नहीं बोल सकते कि हम पढ़ लिख करके बस डॉक्टर, इंजीनियर या फिर और भी अन्य चीज़ों में आगे। दिस इज़ प्रायोरिटी। मुझे पता है हर पेरेंट्स की प्रायोरिटी रहती है, बट मैंने इन चीज़ों को प्रायोरिटी किया और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ही इन चीज़ों में सपोर्ट किया है। हालांकि मैं बस यही चीज़ों में आगे नहीं थी, मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी एग्ज़ाम दिया था और साथ ही साथ मैं और भी चीज़ों को लेकर प्रिपेयर करती हूँ। G20 में मैंने झारखंड को एज अ मास्टर ऑफ कोऑर्डिनेटर रिप्रेजेंट किया, हॉकी, विमेन हॉकी के लिए किया मास्टर ऑफ कोऑर्डिनेटर। तो बहुत सारी चीज़ों में भी मैं सम्मिलित हूँ। बट इस टाइटल ने मुझे लोगों के लिए, एक बोलते वोकल फॉर लोकल, कि जितने भी लोगों की बात मुझे अगर कोई यूथ बोलते, कोई युवा बोलते कि नहीं मैडम अगर ये हमारे प्रोटोकॉल्स में इन सारी चीज़ों को होनी चाहिए, तो मुझे वो स्टेज मिलता है बोलने के लिए कि मैं उनकी बातों को वहाँ तक पहुँचा पाऊँ। तो ये टाइटल मुझे काफ़ी हेल्प आउट करता है कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी वहाँ पर खड़ी हो पाऊँ। आज आप रोल मॉडल हो, मतलब कई झारखंडी लड़कियाँ आपको फॉलो करती हैं। आप कैसे उठ रही हैं, बैठ रही हैं, कैसे बोल रही हैं, कैसे आपकी लाइफस्टाइल है, क्या खाती हैं, कैसे खाती हैं, हर चीज़। और मतलब क्या कहेंगी उन लोगों को, उन बच्चियों को जो झारखंड की, जो मॉडलिंग में अपना कैरियर जो है परसू करना चाहती हैं, क्योंकि झारखंड में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो मतलब आपकी तरफ से उनके लिए क्या सही? मैं बोलूँगी कि सबसे पहले किसी भी जगह पे अगर आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो एक प्रॉपर ग्रूमिंग और प्रॉपर वर्कशॉप लेना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि नहीं मैं यूट्यूब से देख करके सारी चीज़ों को सीख लूँगा या फिर सीख लूँगी, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है जब तक आप ऑफलाइन नहीं जाएंगे। क्योंकि मैंने भी अपने आप को उभारने के लिए हमारे इंडिया के टॉप लीडिंग एजेंसी बोलते हैं कोकोबेरी मॉडलिंग एजेंसी, जो कि मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड और बहुत सारे पैजेंट्स को लेकर के, मिस अलीशा रॉथ जो कि कोकोबेरी मॉडलिंग एजेंसी की टॉप ग्रूमर है, मैं उनसे ग्रूमिंग ली। मैंने मुझे स्कॉलरशिप मनी मिली थी सेंट जेवियर्स में जब मैं थी, तो मैंने उस स्कॉलरशिप मनी से मैं वहाँ गई बॉम्बे, क्योंकि जाना इजी नहीं था। क्योंकि बॉम्बे में अगर आप 10 डेज़ या 15 डेज़ के लिए भी रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को फाइनेंशियली मेंटेन करना पड़ता है। क्योंकि मैं भी एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे डैडी एक रिटायर आर्मी है, मेरी मम्मा हाउसवाइफ है और मेरी छोटी बहन है जो करेंटली मास्टर्स परस्यू कर रही हैं। तो चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि ग्लैमर का वर्ल्ड दिखता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बट अंदर की कहानी बहुत नेगेटिव भी रहती है और काफ़ी पॉजिटिव भी रहती है। बट चीज़ें आपके अंदर रहती है कि आप पॉजिटिव चीज़ को चूज़ करते हैं या नेगेटिव चीज़ को चूज़ करते हैं। तो मैं सभी को एक ही सलाह दूंगी कि अपने अंदर में कॉन्फिडेंस बनाए रखें, कभी भी गिव अप ना करें, क्योंकि अगर आप अपने अंदर से गिव अप कर लेंगे तो फिर आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। अभी ऐसा हुआ क्या कि मतलब एंजल मरीना तिर्की बिल्कुल थक गई, लगा कि नहीं अब नहीं होगा, लेकिन फिर कहीं ना कहीं से कोई एक ऐसा मोटिवेशन है, फिर लगा कि नहीं फिर से उठते हैं, फिर से लड़ते हैं। मतलब ऐसा कभी हुआ या कई बार हुआ, कुछ ऐसे शेयर करना? जी बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि ये हर साल होता है और सबसे ज़्यादा हुआ था जब मैं पहले इंटरनेशनल टाइटल मुझे जब मिला और सडनली मुझे मेरे नेशनल डायरेक्टर ने बोला, जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं, मिस्टर अमित कुमार चौहान, कि आप एंजल ऑलरेडी ग्रूम अप है, तो मैं चाहता हूँ कि आप क्वीन ऑफ इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट करें। तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी, क्योंकि मैं इतने टाइम से मैं स्टेट के लिए काम कर रही हूँ, बट मेरे लिए कुछ भी चीज़ें मुझे स्टेट के साइड से नहीं मिला। तो मैंने अपने डैडी और अपने पेरेंट्स को बोला कि आई थिंक नाउ आई नीड टू गिव अप बिकॉज आई नीड टू चेंज माई फील्ड। फिर मुझे मेरे डैड, जो बहुत ही बड़े हमेशा से सपोर्टिंग पिलर रहे, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वी ऑल आर हियर। कुछ लोग हमेशा से मेरे साथ रहे हैं, उन्होंने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया हर चीज़ों में। जैसे कि भी मैं बोलूँगी कि मीडिया को लेकर भी मेरे साथ में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है कुछ लोगों का, और मेरे पेरेंट्स भी ऑलवेज़ मेरे साथ रहते हैं। तो मुझे हमेशा से उठाने वाले मेरे मॉम एंड डैड रहे हैं, जबकि मैं बोलूँगी इन चीज़ों को लेकर अब आगे भी काम करनी चाहिए। आगे के प्लान्स, मतलब अब चूँकि झारखंड तो फतेह हो गया आपका, अब झारखंड में आप किसी पहचान की मोहताज है नहीं,
मुझे लगता है देश की मॉडलिंग इंडस्ट्री में भी अब आपका लोहा माना जाने लगा है, तो नाउ व्हाट? आई थिंक नाउ आई नीड टू वर्क फॉर माई स्टेट। मुझे अपने स्टेट में काम करना है, मुझे अपने स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम करना है, क्योंकि मैं इतने सालों से यहाँ पे हूँ तो बहुत सारी चीज़ों को देख रही हूँ, समझ रही हूँ और क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। तो एक आर्टिस्ट हमेशा अपने स्टेट के आर्टिस्ट को पहले प्रायोरिटी लिस्ट में देता है। अभी मैं देखूँगी कि हमारे रीजनल एक्टर्स भी हो गए, जितने भी हमारे ब्यूटी पैजेंट्स की लड़कियाँ हो गई जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको क्या है कि अगर आप एक नॉर्मल टाउन से बिलोंग करते हैं या विलेज से भी बिलोंग करते हैं तो विलेज में भी काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं, बट वो अपनी चीज़ों को इसलिए बाहर नहीं ला सकते क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, सरकार सपोर्ट नहीं करती है। और जब आप डिपार्टमेंट में जाकर के बोलेंगे कि हमें इन चीज़ों को नीड है तो सीरियसली वो बोल देते हैं कि प्रोटोकॉल में नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्रोटोकॉल में अगर नहीं है तो आप प्रोटोकॉल में लेकर आइए, क्योंकि अगर आप अभी देख सकते हो कि कितने सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, अब वो सिर्फ और सिर्फ एक्टर एक्ट्रेस है, पॉलिटिशियंस भी है, तो वाई नॉट आप एक यंग टैलेंट्स को भी आगे बढ़ने की चांस दें। और अगर इन चीज़ों को चेंज करने की अगर पावर है सरकार के हाथ में, डेफिनेटली पावर है, क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी योजना पहले से बनी हुई नहीं रहती है, हर योजना बनाई जाती है। तो मुझे लगता है इन चीज़ों को पॉलिसी में लाना चाहिए, प्रोटोकॉल्स में लाना चाहिए, और जो भी यहाँ के जो टैलेंट है झारखंड के, लड़के हो या लड़की, इफ़ इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है इंटरनेशनली और वो झारखंड के बेटे या बेटी है, तो उनको डेफिनेटली फिजिकली प्लस फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने की नीड है। मुझे याद आ रहा है आप एक ऑसम एक्टर भी हो, मतलब एक्ट्रेस भी हो। एक्टिंग में भी आप अपना फ्यूचर करियर देख रही हैं, झारखंड फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना फ्यूचर करियर देख रही हैं, और झारखंड फिल्म इंडस्ट्री का फ्यूचर आप कैसे देख रही हैं? चूँकि फिल्में बनती हैं हमारे यहाँ, बट फिल्मों का लेवल जो है वो लेवल या तो हम कहीं ना कहीं टेक्निकली बहुत पीछे रह जाते हैं, या फिर हम सब्जेक्ट्स ऐसे नहीं चुन पा रहे हैं जो हर किसी को कनेक्ट होता है। मुझे याद है मैं बहुत छोटा था, सजना अनारी एक फिल्म आई थी, उस फिल्म को देखने के लिए यहाँ पर मीनाक्षी सिनेमा हॉल हुआ करता था। मीनाक्षी सिनेमा हॉल में डॉक्टर जुगल किशोर पाठक जो है उन्होंने डायरेक्ट की थी, वो एक्टिंग भी थी, क्यों एक्टर भी थे उसमें, और वो फिल्म मैंने देखी थी। उसकी शुरुआत होती है सबसे सुंदर मुखे लागेलम और छोटा नागपुर, उस गाने से। आज तक हम लोग प्रीत फिल्म आई थी, चीक देखो चिकन देखो रिसी यारी, घर जाए के हुले कली फाटल धोती, छापा साड़ी, ये सब गीत थे। पर आज देखिएगा तो आज वो जो सुंदरता थी गीतों की, फिल्मों की, वो ख़त्म हो जाती है। तो मतलब आखिर झारखंड इज़ ऑल अबाउट संस्कृति, हम अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं, फिल्मों में वो आत्मा गायब हो रही है। तो डू यू हैव सम प्लान्स फॉर इट? कुछ प्लान्स ऐसे जिससे मतलब लोग कनेक्ट हों फिल्मों से? वेब सीरीज़ इतनी सारी बन रही हैं, कुछ OTT हमारे लिए भी हो, छोटा नागपुरी, सादरी, संताली OTTs भी हो, कुछ इस तरह। सो द थिंग इज़, मुझे लगता है कि झारखंड जब भी हमारे रीजनल एक्टिंग जोन को लेकर के काम करता है तो बहुत सारे यहाँ पे मैं बोलूँगी कि जो हमारे स्टेट की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपना जीवन दे दिया, उनके ऊपर में बायोग्राफी बन सकता है। बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो बाहर से भी आ सकते हैं, और ना तो सिर्फ रीजनल्स, क्यों बॉलीवुड में भी ये सब सारी चीज़ें काम हो सकती है कि बॉलीवुड के लोग यहाँ पे आए, झारखंड के आर्टिस्ट को पिक करें एज अ लीड एक्टर और एक्ट्रेस, उन्हें चांस दे काम करने का, ताकि यहाँ के लोग सिर्फ यही नहीं ऑल ओवर इंडिया में काम कर पाए। बट मैं बोलूँगी कि एज अ रीजनल जितने भी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस यहाँ पे काम कर रही है तो मुद्दों को लेकर के काम करें। जैसे अगर मैं बोलूँगी कि हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी, इनके ऊपर में फिल्म बन सकती है, उनकी आत्मकथा बन सकती है कि किस तरीके से इन्होंने हमारे लिए फ़ाइट किया। तो मुझे लगता है इन चीज़ों को लेकर आगे और बढ़ना चाहिए और काम करना चाहिए। और मेरे प्लान्स है कि यहाँ पे एक प्रॉपर प्रोडक्शन होना चाहिए, और ये गवर्नमेंटल प्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी डायरेक्टर अगर प्रोजेक्ट लेकर के आता है तो उनके अंदर में बहुत सारी चीज़ें रहती है, टीम को मैनेज करना होता है, फाइनेंशियल मैनेज करना होता है, आर्टिस्ट मैनेज करना होता है। तो जब तक एक प्रॉपर फाइनेंस नहीं लगेगी चीज़ें बाहर नहीं आएगी। और मुझे लगता है कि अभी का वक्त है कि एंटरटेनमेंट और आर्ट बहुत ही ज़्यादा आगे चीज़ों को लेकर के जाता है, क्योंकि लोग आजकल बुक पढ़ने से ज़्यादा एंटरटेनमेंट देखना पसंद करते हैं। क्योंकि मुझे भी लगता है कि अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए कि मैं किसी की बायोग्राफी पढ़ रही हूँ और मुझे मिल रहा है कि नहीं मैं बायोग्राफी देख भी सकती हूँ, तो मुझे देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो हमारे झारखंड के जितने भी ऐसे हमारे महारथी लोग हैं उन लोगों के ऊपर में चीज़ों को बनाया जाए, तभी जाकर के झारखंड के लोग आगे बढ़ेंगे और झारखंड को और भी लोग जानेंगे और समझेंगे। अभी झारखंड को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि मतलब आप एक यूथ हैं और झारखंड को रिप्रेजेंट करती हैं बाहर। हम जैसे लोग तो चलिए झारखंड के अंदर ही रह गए, लेकिन आप जैसे लोग हैं जो झारखंड के बाहर रिप्रेजेंट करती हैं, तो मतलब इतना कुछ झारखंड में चल रहा है, बाहर के लोग झारखंड को कैसे देख रहे हैं और आप झारखंड को बाहर कैसे रिप्रेजेंट करें?
ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई वांट टू टेल यू द थिंग इज जब लोग मुझसे पूछते दैट फ्रॉम वेयर आई बिलोंग तो पीपल थिंक आई एम फ्रॉम दिल्ली बॉम्बे समथिंग ऐसा मेट्रो सिटीज़ में बट जब मैं बोलती हूँ कि मैं ट्राइबल हूँ झारखंड से हूँ तो सबसे पहले तो लोग अच्छे से आपको स्कैन करते हैं कि हाउ कम ऐसे कैसे हो सकता है बिकॉज लोग झारखंड को समझते हैं बहुत ही लो लेवल यू नो कि वहाँ का ड्रेसिंग सेंस ऐसा होगा लोग ओनली साड़ीज़ में घूमते होंगे या फिर बिल्कुल उनके पास नॉलेज नहीं होगा कम्युनिकेशन बिल्कुल ज़ीरो होगी बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे चीज़ें प्रोग्रेस हो रही है और मैं झारखंड को देखती हूँ कि आने वाले वक्त में ये बहुत ही अच्छा नोन स्टेट बनने वाला है जैसा भी हम बोलते हैं कि हमारे सपनों की नगर बॉम्बे तो जैसे कि रॉ जितने भी मटेरियल्स हो गए सभी चीज़ों के लिए हमारा झारखंड जाना जाता है और हमारे टाटा के लिए जाना जाता है तो अब ये दिन दूर नहीं जब हमारा झारखंड सभी चीज़ों में टॉप होगा क्योंकि ये शुरुआत हो चुकी है और अब ये अंत होना नामुमकिन है। झारखंड से इतना प्यार देख कर बड़ी बड़ी खुशी होती है क्योंकि मतलब मिट्टी से प्यार बहुत कम नज़र आता है। अमूमन होता क्या है जब आप सक्सेस में स्टेप्स चढ़ने लगते हैं तो पहले आप अपनी संस्कृति से दूर होते हैं फिर झारखंडियत से दूर होते हैं फिर आदिवासियत से दूर होते हैं। मतलब मैंने देखी ये चीज़ें मैं दिल्ली में था तो मुझे याद है झारखंड भवन में ही था मुझे एक आईएएस मिले झारखंड के ही आदिवासी आईएएस हैं तो मैंने उनको कहा दादा जोहार कहाँ इन्हें तो उन्होंने कहा ये कौन भाषा बोलते हो हिंदी में बोलो यहाँ पर देखो सब लोग देख रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं जबकि हम लोग ऐसे लोग हैं हम लोग अपनी झारखंडियत को अपनी जो मूलवासियत है जो मिट्टी की खुशबू है इसको हर जगह बिखेरना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल मैम आपसे चूँकि बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके व्हाट सपोर्ट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। मतलब ठीक है मैं जानता हूँ कि अफसरशाही है एक छोटी सी चीज़ के लिए भी आप लोग जाती होंगी चक्कर लगाने पड़ते होंगे फिर भी वो सबसे आसान चीज़ें क्या है जो आप चाहती हैं कि गवर्नमेंट आपको दे वो मदद दे वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे जिसके बाद कि आप तस्वीर बदलो। मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नोन है वहाँ तक भी डिपार्टमेंट के सारे लोग डेली पेपर पढ़ते हैं डेली न्यूज़ देखते हैं तो चीज़ें छिपी हुई नहीं है बट चीज़ें इग्नोर की जा रही है। इसके पीछे क्या टर्म्स है क्या प्रॉब्लम्स है नहीं पता मुझे बट मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड का टैलेंट है तो आगे बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा योगदान देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि आप ज़रूर से ज़रूर एक प्रोडक्शन क्रिएट करें यहाँ पर क्योंकि जितने भी आर्टिस्ट है वो इधर उधर डिपार्टमेंट जाते भागा दौड़ी करते तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं यहाँ के कल्चर मिनिस्टर हो गए और यहाँ के अपने जितने भी और भी स्टेट डिपार्टमेंट जो संभालते हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट कल्चर डिपार्टमेंट मैं सभी को बोलना चाहूँगी कि इन चीज़ों को झुकाए नहीं इन चीज़ों को बढ़ाने की ओर अपनी चीज़ों को हमें दे टर्म्स रखें कि हम उन चीज़ों को लेके काम कर सकें। तो मुझे पर्सनली ये है कि आप फाइनेंशियली तरीके से बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करें क्योंकि लोग अपने सपने भूल जाते हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल हेल्प आउट होने के लिए कुछ भी चीज़ें नहीं रहती है। ज़िंदगी के हर कदम में इंसान जो है वो जंग हारने लगता है जैसा मैंने पहले बताया था तो उस वक्त उसको एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। ऐसा कोई मोटिवेशनल कोट या ऐसा कुछ मोटिवेशन जो आप शेयर करना चाहती हैं लोगों से। बहुत सारे ऐसे लोग इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे जो अपनी जंग हार रहे होंगे तो मतलब एंजल तो रोल मॉडल हैं तो कुछ ऐसा कोई ऐसा वाकया जो आपको लगता है कि आपको लोगों से शेयर करना चाहिए आपके फॉलोअर्स से शेयर करना चाहिए या ऐसा कोई कोट जो आपको लगता है कि मुझे लगता है कि आप एक लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर में बिल्डअप करते हैं और मैं एक लीडरशिप क्वालिटी हमेशा से अपने अंदर में लेकर चलती हूँ। तो मैं बोलूँगी कोई आपको तोड़ नहीं सकता मरोड़ नहीं सकता। आप खुद में एक हौसला आप खुद में एक बुलंद है क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो मैं बोलूँगी हमेशा से कोशिश करते जाओ नेवर गिव अप एंड कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड क्योंकि लोग नेगेटिव बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे जस्ट स्क्रू देम उन चीज़ों को हटाए अपनी ज़िंदगी से और पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आगे बढ़े। अच्छा एक बात और एक आखिरी सवाल आप खूबसूरत हैं हम सब जानते हैं आप अच्छी एक्ट्रेस हैं हम सब जानते हैं आप जो है मोटिवेशनल जो बात बोलती हैं ये भी हम सब जानते हैं पर वो एक ऐसी बात वो एक ऐसा चीज़ मतलब इसके अलावा कुछ हॉबीज़ ऐसा कुछ जो आपको पसंद हो जो और कोई नहीं जानता दुनिया नहीं जानती। यही तो टेक्निक है मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप कहीं पे भी जाए अपना कम्युनिकेशन लेवल बहुत स्ट्रांग रखें क्योंकि अगर आप एक जगह पे बैठ के नर्वस भी होते हैं तो जस्ट स्माइल एंड कीप गोइंग क्योंकि कभी कभी स्माइल ही आपको नंबर दे जाता है सो अपने अंदर में कॉन्फिडेंट रखें और बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हो क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ और मुझे अपने आसपास बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना पसंद है। जैसे आप पॉजिटिव है ऑलवेज मैं देख रही हूँ कि आपके साथ बात करने में भी ऐसा नहीं लग रहा है कि यू नो कि ऐसा मुझे कुछ फील हो रहा है। तो इट्स लाइक गुड आई लाइक इट। चलिए देखिए मेरा तो वजन जो है वो बढ़ रहा है
मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इतनी खूबसूरत किसी महिला ने और किसी और लड़की ने जीवन में पहली बार मेरी इतनी तारीफ करी है। अमूमन हम पत्रकारों को इतनी तारीफ की आदत होती नहीं है। मैं और चीज़ बोलूँगी कि यहाँ पे कुछ भी चीज़ें होती है तो विदाउट आप लोगों के सपोर्ट, विदाउट मीडिया कवरेज हम लोग आगे नहीं आ सकते, क्योंकि एक मीडिया के महत्वपूर्ण कार्य होता है कि जब चीज़ें सामने आती है तो आप लोग इतना मेहनत करके रात में, दोपहर में, दिन में सारे टीम मिलकर जाते हैं और चीज़ों को सामने हाईलाइट करते हैं, तब जाकर के लोग हमें गाँव में, सिटी में जानते हैं। सो थैंक यू सो मच टू ऑल द टीम। मेरी आंखों से आंसू निकल रहा है। आपने इतनी मुश्किल से ये जो महत्वपूर्ण शब्द का जो प्रोनाउंसिएशन किया, मैं आपकी मुश्किलात देख रहा था। मतलब कभी बहुत ही कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि हम लोग एक शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ना जब होता है तो जब हम सब हिंदी बोलते थे स्कूल में तो हमें 5 रुपये फ़ाइन लगती थी। तो चीज़ें कभी हो जाती है कि हिंदी में दिक्कत होती है, बट मैं चीज़ों को काफ़ी इम्प्रूव कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट इवेंट में मुझे 2 मिनट 5 मिनट का भाषण देना होता है। तो लास्ट टाइम मैंने आदिवासी दिवस में दिया था, आदिवासी दिवस को लेकर के, तो मुश्किल आई थी बट मैंने अच्छा बोला था और स्टिल अभी प्रयास कर रही हूँ कि मैं लोगों के बीच में जाके काम करूँ। तो साहिबान, मेहरबान, जीनतमान, पहलवान, सब लोग भाई ये एंजल हैं और सच में ये एंजल हैं। एंजल का मतलब होता है परी, और बिल्कुल परियों सरीखी हैं ये। और सबसे खास बात ये है कि हमारे झारखंड की मिट्टी से निकली हुई एक ऐसी बच्ची हैं जो देश विदेश के फलक पर झारखंड का नाम रोशन कर रही हैं। ठीक है, ईडी सीबीआई तमाम चीज़ें चलती रहती हैं, पर कुछ ऐसी बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं जिसके लिए झारखंड जाना नहीं जाता है, लेकिन वो चीज़ें झारखंड में हैं। बहुत शुक्रिया एंजल अपना समय देने के लिए हम लोगों को, और हम उम्मीद करते हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप फलक पर ऐसे ही छाए रहें और हमारे झारखंड का नाम और ज़्यादा रोशन करें। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये एंजल मरीना हमारे साथ हैं और इन्होंने अपना समय दिया, इन्होंने वो कहानी आपको बताई, वो बातें करी जो अमूमन मीडिया के सामने नहीं आती हैं। तमाम बातों के लिए हम इनका शुक्रिया कहते हैं। सहयोगी मुर्शिद के साथ मैं अभिषेक भारती। नमस्कार, जोहार।